आमीन। तो इसका मतलब ये है कि खुदा की तरफ से ये कलाम हम सबों के लिए है, और खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। बेशक जब हम इस रोशनी में चलते हैं तो फिर अंधेरे में नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी की तरफ चले जाते हैं, जो हमें उस अब्दी मकान तक ले जाती है जो उसने जाते हुए वादा किया कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। सो आए सो आज का जो मेरा टॉपिक है, और मैं चाहूंगा कि अपनी बाइबल्स को अपने साथ रखें ताकि जो तलावत है वो कलीसिया में से की जाए। हमारा जो आज का मजमून है वो ये है, मेक दिस न्यू ईयर योर्स न्यू ईयर। आमीन। यानी अपना साल को नया साल बनाए, अपने साल को नया साल बनाए, क्योंकि नया साल जो है हमारी जिंदगी में शायद किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 50 और किसी ने 60 दफा आते जाते देखा है। आमीन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेक दिस न्यू ईयर योर्स न्यू ईयर। आमीन। हम आज के कलाम में से सीखेंगे कि गुज़श्ता सालों में मेरा जो रिश्ता है वो खुदा के साथ कैसा था। अगर कोई कमी या कमजोरी मेरी जिंदगी के अंदर थी, अगर कोई रुकावट थी जो मुझे खुदा के इस रिलेशनशिप में, जो उसने अपने बेटा होने का हक मुझे बख्श दिया, शाही काहिनों के फिरके में शामिल कर लिया, लेकिन शायद मेरी रफाकत जो थी, मेरा रिलेशन जो था खुदा के साथ, वो कमजोर था। आज हमने ये देखना है कि मेरा इस साल जो रिलेशन है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है, या कैसे इसको मैं बेहतर बना सकता हूं ताकि खुदा का जलाल मुझ में जाहिर हो। आमीन। हम अपनी जिंदगी में आज ये भी सीखेंगे कि मैं कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे कदम हैं, अकदाम हैं कि अगर मैं ये ले लूं तो मेरी जिंदगी के अंदर उसका फजल जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में उसने फजल को रख दिया है। देने वाला नहीं बल्कि उसने दे दिया है। आमीन। सो मैं चाहूंगा कि अपनी बहन से कि जो हवाला अपने लुका की अंजील में से पढ़ा 13 बाब, उसको एक दफा आप जरूर पढ़ें, और यही हमारा जो आयात है, हमारी मेन आयात होंगी पूरा जी, 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावन, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इस अंजीर के दरख्त जो कि बेफल है, इस तमसील में हम सीखते हैं कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और वो उसमें फल को ढूंढने आया, मगर फल ना पाया। और उसके नौकर ने क्या कहा कि इस साल इसको रहने दे, इसकी मैं खिदमत करूं, हो सकता है कि इसमें फल नजर आ जाए। सेम आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि अपनी कमी कमजोरियों को, अगर हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं है तो हम फल लेकर आए। आमीन। क्योंकि उसका कलाम जो है वो हमें कुव्वत बख्शता है, हमें बहाली देता है, हमें ताकत देता है, हमारी कमजोरियों को वो शाजोरियों में बदल देता है। आज हमने अपने इस रिलेशनशिप को जो खुदा के साथ है
उस पर गौर करना है कि गुज़श्ता साल मेरा और खुदा के साथ जो रिलेशन था वो कैसा था, या इस वक्त तक मेरा खुदा के साथ रिलेशन जो है वो कैसा है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एटीएम मशीन पे अपने कार्ड को यूज करते हैं और अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा ना हो तो मशीन आपको फौरन बतलाती है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो डिक्लाइंड है। यस यस। और अगर आपके अकाउंट में पैसे हों तो वो फौरन आपको कैश दे देती है। Yes. आज हमने ये देखना है कि क्या मेरी जिंदगी डिक्लाइंड की तरफ जा रही है या ग्रो, मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा हूं। आमीन आमीन। हमारी जिंदगी के अंदर सूटेड बूटेड होके, टाई लगा के, यहाँ पे लीड करके, कलाम सुना के, गीत सुना के खुदा के घर में हर जुमे को, हर इतवार को आना, क्या मेरे लिए वो बाइसे बरकत है या नहीं? क्या मेरी जिंदगी के अंदर फल है ताकि वो ग्रो हो सके, या डिक्लाइंड है कि सिर्फ मैं ऊपर से तो बहुत अच्छा हूं लेकिन अंदर से खाली हूं? आमीन। तो आज हमने इस चीज को भी देखना है। इस साल हमने क्या करना है और स्टेप क्या ले सकते हैं कि मैं मसीह में जो है वो उसका इत्मीनान जो है वो ज्यादा मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें अपने आप को सादा जिंदगी में रखना है। अकड़, गुस्सा, फ्रेब, झूठ और इस तरह की वो तमाम चीजें जो हमें खुदा से दूर करती हैं, इनको दूर करना है। आमीन। आमीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मैं अपनी जिंदगी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं? खुदा ने मुझे क्या दिया है या मैं क्या कर सकता हूं कि खुदा में रहकर अपनी जिंदगी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं? उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा मैं मजबूत कर सकता हूं। मूसा को खुदा ने क्या कहा था कि तेरे हाथ में क्या है? क्या था? आसा, लाठी। और उस लाठी की वजह से पानी क्या हो गया था? 2 हिस्से हो गया था। और आज खुदा ने अपना फजल आपके हाथ में कर दिया है। आमीन। आमीन। आपके हाथ में उसने ये मीन्स, ये जराए जो है वो दे दिए हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं तो द मीन्स ऑफ ग्रेस, कि ऐसे फजल के जराए जो आपके हाथ में कर दिए हैं, ये मेरे हाथ में भी है, भाई सखावत के भी हाथ में है, एल्डर साहब के भी हाथ में, आप सबके हाथ में। डिपेंड ये करता है कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि मेरी जिंदगी डिक्लाइंड ना हो बल्कि ये स्पिरिचुअली ग्रो हो। आमीन। आमीन। सो खुदा ने जो हमारे लिए फजल के जराए रखे हैं, हम किस तरह इसमें और ज्यादा खुदा का इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन अपनी जिंदगी में ले सकते हैं? क्योंकि खुदा का इत्मीनान जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या करता है? भलाई पैदा करता है। हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह की कमजोरी को दूर करता है, हर तरह के गुनाह को दूर करता है। और जब खुदा का फजल, खुदा का इत्मीनान हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो फिर हम और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो आए अजीजों, खुदा के हजूर में आज देखेंगे कि हम कौन से मीन्स हैं जो जराए हैं कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जोड़ सकते हैं और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो तो मेरा भी वही रिलेशन है खुदा के साथ जो आपका है, क्योंकि उसने हमें शाही कायनों के फिरके में शामिल किया, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया। हर एक का रिलेशन सेम है लेकिन उसके साथ जो रफाकत है वो हर शख्स की वो मुख्तलिफ है। ओके, सो आए ये तमाम जराए कौन कौन से हम इसको एक दफा देख लेते हैं। कि जैसे खुदा का कलाम पढ़ना। अब हम सब हैरान होंगे कि खुदा का कलाम तो हर शख्स, हर मसीही पढ़ता है। हम इसको आगे देखेंगे कि खुदा के कलाम को पढ़ने का तरीका क्या है। आमीन। ये मीन्स है उस फजल के जराए ग्रेस के कि जो हम इसको इस्तेमाल करके खुदा के हजूर में और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। सबसे पहले खुदा का कलाम पढ़ना।
फिर दुआ करना, चर्च में जाना और हमद के गीत गाना, फिर रोजे में ठहरना, थैंक्स गिविंग, खुदा की शुक्रगुजारी करना। ये वो तमाम जराए हैं जो खुदा ने हमारे हाथ में रखे हैं। दिए नहीं है, देने नहीं है, बल्कि दे दिए, जो जिसके वसीला से आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, ताकि गुज़श्ता साल जो आप में कमियां कमजोरियां थी, इस साल इन जराए को, इन मीन्स को इस्तेमाल करके मैं अपनी जिंदगी में और ज्यादा खुदा के साथ अपनी रफाकत जो है वो रख सकूं। हमें स्पिरिचुअली कौन से डिसिप्लिन, आज हम नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे बल्कि स्पिरिचुअली डिसिप्लिन की बात करेंगे कि हम कौन से रूहानी ऐसे डिसिप्लिन हैं, नज़्म ज़ब्त हैं कि जिनको अपनी जिंदगी में लाकर हम खुदा के करीब हो सकते हैं, ताकि ये साल जो नया साल है, जो कैलेंडर के ऊपर है, जो हर साल आता है गुजर जाता है, लेकिन इस साल 2023 को हम अपना साल बना लें। आमीन। सो पहले नंबर 1 के उसके फजल में आगे बढ़ना। नंबर 1, सबसे काम जब हम खुदा का कलाम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको मेडिटेट करना, उस पर गौर करना, गौर व फिक्र करना। आप सबको याद होगा शायद पास्टर जी ने, पास्टर शहजाद साहब ने, जो मैंने लास्ट टाइम चर्च में कलाम दिया था इन्होंने, तो एक आयत पे मैंने बड़ा गौर किया और घर जाके भी पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरा खाना क्या है, मेरे भेजने वाले की मर्जी को। हम हर हालांकि ये हवाला मैं 2 दिन या 3 दिन शायद या 1 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने मेडिटेट नहीं किया था, मैंने गौर नहीं किया था। और वो आयत जब मैंने खुदा के बंदा से सुनी, खुदा के घर में जाकर, तो मैंने उसको मेडिटेट किया और मुझे उस आयत के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत हुई। सो आज से अजीजों, जो कहते हैं कि मैंने 10 दफा, 20 दफा, 40 दफा, 5 दफा पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल को खत्म किया है, ना सिर्फ हमें पढ़ना है बल्कि मेडिटेट करना है। बेशक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, 2-2, 3-3 आयत पढ़ें, लेकिन जब भी आप पढ़ें तो मेडिटेट करना शुरू करना। आमीन। अपनी जिंदगी के अंदर उस आयत को ये हैबिट बना ले कि जो भी आपने कलाम मुकद्दस में से पढ़ना है उसको, उस पर गौर व फिक्र करना है, मेडिटेट करना है। जब तक हम खुदा के कलाम पर गौर नहीं करेंगे, और गौर कब कर सकते हैं, गौर व फिक्र कब कर सकते हैं, जब हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी सोच खुदा के साथ राब्ते में होगी। आमीन। दुआ, जिस तरह मैंने बताया कि 3 अल्फाज का मजमुआ है, दिल, दाल, दिल से, ऐन, अकल से, अल्फ, ईमान से। बहुत सारी दुआएं हमारी रास्ते में रुक जाती हैं। जब तक हम दिल से, अकल से और ईमान के साथ खुदा के हुजूर में दुआ नहीं करेंगे, वो दुआ खुदा के हुजूर बाखुद की मानद नहीं पहुंचेगी। इसलिए बहुत सारी दुआएं, और फिर हम खुदा के हुजूर में आकर गिला भी करते हैं कि मैं तो रोजे भी रखता हूँ, मैं दुआएं भी करता हूँ, मैं तो दयकियां भी देता हूँ, लेकिन मेरी दुआ सुनी नहीं। सो मेरे असीसों, जब तक हम खुदा के कलाम पर मेडिटेशन करना शुरू नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी बेफल रहेगी। हमें खुदा के और ज्यादा करीब आने में ये जो एक्ट है वो मदद देता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में इमसाल 119 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरे दिल में, अपने दिल में रख लिया से मुराद ये है कि मैंने तेरे कलाम को गौर से सुना, गौर से पढ़ा, मैंने मेडिटेट किया। आई हैव लर्न्ड योर वर्ड्स, मैंने तेरे कलाम से सीखा है। मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि तेरे कलाम से सीखा है। पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा जब तक आप उस कलाम से सीखते नहीं है, जब तक आप उस कलाम से जो मेडिटेट नहीं करते उस कलाम पे। आप कहें खुदावंद से कि आई हैव लर्न्ड फ्रॉम योर वर्ड्स,
कि मैंने तेरे कलाम से सीखा है। मेडिटेट करें, गौर फिक्र करें, तब आपकी जिंदगी में फल पैदा होगा। आमीन। सो मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम खुदा के कलाम पर मेडिटेट करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, जब खुदा का कलाम हमारे दिल में आ जाता है, हमारी सोचों में आ जाता है, तो फिर गुनाह हमारे करीब भी नहीं रहता, बल्कि वो दूर चला जाता है। खुदा का फजल हम पर बढ़ जाता है। आमीन। तो पहला तरीका कि हमने इस साल, अगर हमने अपनी रफाकत को और ज्यादा मजबूत बनाना है, इस साल को अपना नया साल बनाना है, तो हमें खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना है, गौर फिक्र करना है। आमीन। खुदा के कलाम में एक बड़ी मशहूर आयत लिखी हुई है, याकूब पहला बाब उसकी 22 से 25 आयत। अगर कोई भाई या बहन पढ़ दे, याकूब पहला बाब 22 से 25 आयत। जी, पहला बाब 22 से 25 आयत। कलाम पर अमल करने वाले, नामहद सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है। आमीन। जी मेरे अजीजों, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। जो सिर्फ सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। खुदा के घर में भी आते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उस पर मेडिटेट नहीं करते, गौर नहीं करते। हमें खुदा के कलाम को ना सिर्फ पढ़ना है, ना सिर्फ सुनना है, बल्कि उस पर अमल करना है। ज़बूर 119:5 आयत में लिखा है, काश तेरे आईन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। आज हम खुदा से और ज्यादा करीब होने के लिए, इस साल को अपना साल बनाने के लिए, खुदा के जो आईन है उनको हमने अपनी जिंदगी में लेकर आना है। हिज्जी की किताब उसका पहला बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, और रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो, तुम अपनी रवश पर गौर करो। यहाँ पे अगर इस आयत के सियाको सबाह को देखते हैं तो बनी इसराइल से खुदावंद जो है वो नाराज है, और खुदावंद अपने लोगों को कहता है कि अपनी रवशों पर गौर करो। आज मेरा और आपका खुदा भी हमसे ये तकाजा करता है कि अपनी रवशों पर गौर करो। रवश अगर इंग्लिश में इसको देखें तो वेज, रास्ते, यानी किन रास्तों पर आप चल रहे हैं। तो आज हमें अपनी रवशों पर भी गौर करना है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं, क्या ये सीधा है? क्या ये रास्ता खुदा को पसंद है या नहीं? सो आए उस अक्लमंद आदमी की तरह बने जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है, उस कलाम मुकद्दस में मत्ती रसूल के अंजील में लिखा है 7 बाब उसकी 24 आयत, बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की तरह है जिसने अपना चट्टान पर घर बनाया है। मेरे अजीजों, जब आप उसके कलाम को महज सुनते हैं तो फिर आपका घर जो है वो चट्टान पर नहीं बनता, बल्कि वो रेत पर बनता है, जो गिर जाता है। मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं और हम डर जाते हैं और फिर गिला खुदा उनसे करते हैं। यस। लेकिन जिस घर के, जिस मकान के कोने का सिरे का पत्थर यीशु बन जाए, वो घर चट्टान की मानद मजबूत हो जाता है। हालेलुया। उस पर आंधी आए, तूफान आए, वो नहीं गिरता। इसी तरह जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है, इस खैमा को, इस बदन में, तो ये बदन मजबूत हो जाता है।
बेशक तकलीफें आए, दुख आए, मुसीबतें आए, बीमारियां आए, इस जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आमीन। और वो मुसीबतें, वो दुख, वो तकलीफें अगर आती हैं तो आर्जी आती है, और यीशु के फजल से, उसकी कुदरत से वो चली जाती है। आमीन। लेकिन जो शरीर है उस पर तकलीफें हमेशा कायम रहती है। उसका हर वक्त आपने ये सुना होगा कि मैं बड़े स्ट्रेस में हूं। पैसा भी है, हर चीज उसके पास है, दुनिया की हर आसाइश, हर नेमत उसके पास है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर सुकून में नहीं, परेशान रहता है। अगर खुदा आपकी जिंदगी में, अगर खुद मसीह का जो इत्मीनान है, सेटिस्फेक्शन है, अगर आपकी जिंदगी में आ जाती है, तो फिर हमें कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी, कोई बीमारी हमें धोखा नहीं दे सकती, हमें ज़ेर नहीं कर सकती। आमीन। आमीन। अजीजों, अपने साल को नया साल बनाने के लिए हम अपनी जिंदगी को गौर से देखते रहें, परखते रहें और खुदा के कलाम पर मेडिटेट करते रहें। आमीन। दूसरा नंबर जो है कि व्हाट इम्पॉसिबल प्रेयर्स यू कैन प्रे दिस ईयर। कौन सी नामुमकिन दुआएं हैं जो आप इस साल खुदा के हुजूर में रखना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी में ये मुसीबत या मेरी जिंदगी के अंदर जो मैं खुदा से मांगता हूं नहीं मिल सकती। तो मेरे अजीजों, आज इम्पॉसिबल प्रेयर्स जो आप समझते हैं कि नामुमकिन है, खुदा के हुजूर में कोई चीज नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। वो अल्फा ओमेगा और अजली और अब्दी है। वो था, वो है और आने वाला है। इसलिए वो पूरी कायनात पर कुदरत रखता है, वो पूरी कायनात का मालिक और खालिक है। वो जो चाहे जब चाहे आसमान के दरीचे खोल कर अता करता है। आमीन। सो आज अगर हमने लास्ट ईयर इस प्रैक्टिस को नहीं किया, तो आज खुदा के हुजूर ईमान के साथ इस बात को रखना है कि खुदावंद, मैं तुझसे रूहानी शिफा चाहता हूं। मैं ऐसी बात जो आप किसी को नहीं बतलाना चाहते, सिर्फ आप और अपने खुदा के सामने रखते हैं, ईमान से कहें कि खुदावंद, मैंने ईमान से आज इसी वक्त खुदा बाप मैंने उस नेमत को, उस बरकत को रिसीव किया है। और आप देखें कि आप एंड ऑफ द ईयर आप यहाँ पे खड़े होके कहेंगे, खुदा ने मेरे लिए बड़े अजीब और जलाली काम किया। आमीन। ईमान की जरूरत है। शायद आप अपनी जिंदगी में मौजज़ा चाहते हैं, शायद आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर ये ब्रेक थ्रू आ जाए जो नामुमकिन है। लेकिन खुदा के सामने न कोई नामुमकिन चीज नहीं। मेरे असीसों, मसीह यीशु उस दुनिया में आने की सूरत, बहुत सारे नबी आए, उसने अपने खादमीन को भेजा, नबियों को भेजा, उस रफाकत को जो नाफरमानी का गुनाह था, क्योंकि उससे पहले खुदा ठंडे वक्तों में आदम से आकर मुलाकात किया करता था, रफाकत रखता था, बातचीत किया करता था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में, आदम की जिंदगी में नाफरमानी का गुनाह आया, तो खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी हो गई। बहुत सारे नबी आए, खुदा ने भेजे इस रफाकत को कायम दोबारा जो है वो हो सके, बहाल हो सके। लेकिन उसने जब देखा कि ये किसी नबी या किसी इंसान से नहीं हो सकता, तो मेरे अजीजों, खुदा ने इंटरवीन किया, खुदा ने इंसान की बहाली के लिए मदाखलत की और वो खुद जमीन पर इंसानी तो जिस्म लेकर आ गया और हमें बहाल कर दिया, हमें उस गुनाह से आजाद कर दिया जो हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाता था। आमीन। खुदा ने इंटरवीन किया, खुदा ने मदाखलत की। इसी तरह जब हम ईमान के साथ खुदा के हुजूर में
अपनी इम्पॉसिबल प्रेयर्स रखते हैं कि खुदावंद मेरी सोच जो है, मेरा ध्यान जो है, मेरा ज्ञान जो है वो तेरी तरफ है, मेरा ईमान तुझ पर है, मेरा तवक्कल तुझ पर है, और मैं चाहता हूं कि खुदा बाप इस साल जो 2023 है ये मेरे लिए नया साल हो जाए, ये मेरी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें लेकर आए, मैं ईमान में बढ़ जाऊं, मैं तेरी कुर्बत में बढ़ जाऊं, मैं तेरे पास हमेशा अपनी जिंदगी को रखूं ताकि तू मेरी जिंदगी से जलाल पाए। आमीन। तो आप इम्पॉसिबल प्रेयर आज से अगर नहीं ऐसा किया, आज खुदा से कहें, खुदा हम दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं, कोई ऐसा नबी नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं, क्योंकि तू था, तू है और तू रहेगा, और तेरे कान हमेशा हमारी दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। वो इस जहां के खुदा की तरह नहीं जो महज बुत है, न देखते हैं न सुनते हैं, बल्कि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, जो था, जो असल से था, और जो है और जो रहेगा। और मेरे खुदा में इतनी कुदरत है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। एंड ऑफ द ईयर, आज अगर आपने इस एक्सरसाइज को इसको एक्ट को नहीं किया, इस एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में करना शुरू करें, और एंड ऑफ द ईयर आप कहेंगे, गवाही देंगे कि खुदा ने मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन किया अपनी कुदरत से। आमीन। खुदा ने नामुमकिन को मुमकिन किया अपनी कुदरत से। इसमें मेरी कोई लियाकत नहीं थी, बल्कि उसका फजल था, उसके जो ग्रेस है, उसका जो फजल है, उसने मेरी जिंदगी में ये काम किया और उसने मेरा काम बना दिया। आमीन। दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं जो आपका काम बना सके। वो दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो आपकी दुआओं को सुन सके, क्योंकि सारे माबूद जो है वो महज बुत है। सो मेरे अजीजों, ये बात याद रखें कि जब इंसान के लिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि नजात पाना नामुमकिन था, तो फिर खुदा ने इंटरवीन किया, मुदाखलत की और हमें बहाल किया। और आज खुदा हमसे ये कहता है कि अपनी रवश पर गौर करो। जिस तरह उस वक्त वो बनी इसराइल अपनी कौम को, लाडली को कौम को कहता था कि अपनी रवशों पर गौर करो, आज वो हमसे भी कहता है कि अपनी रवशों पर गौर करो। देखने में कुछ और, चलने में कुछ और, बैठने में कुछ और आपके अंदर कुछ और है। यकीन जाने जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाता है, और यीशु क्या है? मोहब्बत। और जब मोहब्बत आपकी जिंदगी में आती है तो कोई गुनाह, कोई ऐसी चीज जो खुदा के खिलाफ एक्ट करती है, वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाती है। आमीन। आमीन। सारी सोचे, सारी नेगेटिविटीज पॉजिटिविटी भी में आ जाती है। इसलिए अगर खुदा के हुजूर में और ज्यादा आपने बढ़ना है, तो आज से ये फैसला कर लें कि अपनी सारी इम्पॉसिबल प्रेयर जो है वो खुदा के हुजूर में ईमान के साथ रखें। मूसा के पास छड़ी ही थी। खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उस वक्त मूसा के हाथ में छड़ी थी, और आज आपके हाथ में क्या है? खुदा का कलाम है, रूह की तलवार है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाती है, जो हमें आजाद करती है, जो बहाल करती है, जो शहद से बढ़कर मीठा है, जो सोने से ज्यादा कीमती है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को चीर कर गुजरती है और मोजज़ात करते हैं। आमीन। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा ने आपके हाथ में सक्सेस कर दी, रख दी है, आपके कंट्रोल में कर दी है, आपके हाथ में है। ईमान के साथ दुआ करना, खुदा का फजल आपके हाथ में है। खुदा ने आपको दे दिया है, आप पर रहम कर दिया है, नजात दे दी है। खुदा ने आपको फतह भी दे दी है। आमीन। क्या हम सब इस बात से एग्री हैं कि खुदा ने हमें फतह दी है? आमीन। क्योंकि वो फतह से बढ़कर गलबा अता करता है, और फतह वही अता करता है जो उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, जो उसके साथ तो उसके करीब रहते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। तो मसीह ने जो हमारे हाथ में ये फतह दे दिया है, जो गलबा दे दिया है, हम उसकी शुक्रगुजारी करें और कहें कि खुदावंद आज से मैं अपनी इम्पॉसिबल प्रेयर जो है वो तेरे हुजूर में रखता हूँ, और ईमान से इस बात को रिसीव करता हूँ
कि मैंने ये बरकत आपसे पा ली है, मैंने ये मौजूदा अपनी जिंदगी में देख लिया है। और मैं आप यकीन जाने एंड ऑफ द ईयर आप कहेंगे कि मैंने शुरू में खुदा से कहा था कि खुदावंद मेरे लिए जो नामुमकिन है तू मुमकिन बना, और खुदा ने इस साल मेरे लिए वो मुमकिन बना दिया। आमीन। सो तीसरे नंबर पर कि हम अपनी जो खानदानी जिंदगी है उसको और ज्यादा बेहतर बनाएं, इंप्रूव करें। हर कोई शख्स अपने खानदान के साथ मिलकर दुआ करता होगा, जरूर करता होगा। और जो यहाँ पे रहते हैं, जो सिंगल्स हैं, वो कहेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा जरिया खुदा ने हमें दिया है, मोबाइल का, नेटवर्क का। आप नेटवर्क के थ्रू 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बैठ के दुआ कर सकते हैं। इस रिलेशन को कायम कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आमीन। सो आप बच्चों को आज से प्रॉपर टाइम, वक्त देना शुरू कर दें। ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी कलीसियों के अंदर। खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक ये बच्चे जो हमारी कलीसिया के स्तून है, हमारी कलीसिया में जब हम ये बच्चे आते हैं, जब गीत गाते हैं, बाइबल वर्स रीड करते हैं, तो ये इनकी जिंदगी में वो जो कलाम है वो सरयत कर रहा है, उनके अंदर जा रहा है। और याद रखिए कि बच्चे 3 जगह से प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले अपने घर से, नंबर 2 चर्च, और नंबर 3 स्कूल। जब तक आप अपने घर में अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना शुरू नहीं करेंगे, आपके बच्चे की शख्सियत है जो है वो डेवलप नहीं होगी। और जब डेवलप नहीं होगी तो वो बुरे कामों की तरफ राग़िब हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के साथ रफाकत रखना शुरू कर दें। आमीन। अपने बच्चों के साथ अगर 10, 20, 30 मिनट आप अपने ऑनलाइन प्रे का इंतजाम करें हर रोज, तो आप यकीन जाने आप कहेंगे कि मैंने 2023 में जो खोया था, मैंने इस रफाकत के वसीला से खुदा ने मुझ पर रहम करके मुझे ये सक्सेस अता की, मेरी जिंदगी को और ज्यादा मजबूत बना दिया, मेरे ईमान को और ज्यादा तकवीत दे दिया, और खुदा का जो इत्मीनान है, सेटिस्फेक्शन है, वो मेरी जिंदगी में आ गई है। आज बहुत सारे लोग इस सेटिस्फेक्शन से महरूम हैं, इस इत्मीनान से महरूम हैं, इसी वजह से क्योंकि हम दुनियावी सोचों में खोए हुए हैं। जब हम अकॉर्डिंग टू बाइबल अपनी जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब तक हम इस कलाम को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, मेडिटेट नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते, तब तक हम बरकत नहीं पा सकते। तब तक हमारी जो सोचें है वो इसी तरह डाइवर्स रहेंगी, इसी तरह जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर जो मुसीबतें हैं, दुख है, स्ट्रेस है, परेशानियां है, वो आती रहेंगी। सो आज से बच्चों को जो क्वालिटी टाइम है आप अपना देना शुरू कर दें, तो आप यकीन जाने कि आपके बच्चे की जो शख्सियत है वो निखर जाएगी, पॉलिश होगी, और आपके बच्चे जो हैं वो कलीसिया के मजबूत और कादावर स्तून ठहरेंगे। मजबूत ऐसे नहीं होगा कि फिर बड़े होके उसने दूसरा मजहब इख्तियार कर लिया। जब तक उस बच्चे के अंदर कलाम नहीं होगा, डेफिनेटली वो इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीजें वो करेगा। लेकिन जब आपके बच्चे के अंदर पैदाइश ही से खुदा का कलाम होगा, तो फिर आपका बच्चा जो है वो कलीसिया का मजबूत और कादावर स्तून ठहरेगा, जिस पर आप फख्र कर सकते हैं कि मेरे बच्चा जो है वो उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का तरस है। और जब खुदा का तरस आपके बच्चे की जिंदगी के अंदर होगा, तो फिर दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसे रोक सके। आमीन। सो मेरे अजीजों, चौथा नंबर पे स्पिरिचुअल जो डिसिप्लिन है, जो रूहानी नज़्मो ज़ब्त है, उनको हमने कौन से हैं जो इम्प्रूव करने हैं। रूहानी डिसिप्लिन, रूहानी नज़्मो ज़ब्त, अगर उनको अपनी जिंदगी में ले आए तो हमारी जिंदगी और ज्यादा खुदा के करीब हो जाएगी, और ज्यादा हम इम्प्रूव करेंगे, और ज्यादा जो खुदा का फजल है वो हमारी जिंदगी में बढ़ जाएगा। नंबर 1, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है वो 2 तरह के हैं। नंबर 1,
पर्सनल लेवल पे जो आपका एक स्पिरिचुअल लेवल होता है, यानी एट द पर्सनल लेवल, यानी शख्सी तौर पर आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है, एक वो है, और एक वो है जो इंटरपर्सनल होता है, यानी आपकी शख्सियत दूसरों के साथ रिलेटेड होती है। सो पहला नंबर पर जो पर्सनल लेवल है आपकी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का, वो ये है कि हम अपनी इंडिविजुअल, अपनी शख्सियत के बारे में, यानी इंडिविजुअल अपनी प्रे को आप बढ़ा दे। अगर कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन बढ़ा दे, अगर नहीं कर रहे तो आज से बाकायदगी तौर पर इंडिविजुअल शख्सी तौर पर सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले दुआ करना शुरू करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जब भी करें, लेकिन ईमान के साथ करें। आमीन। नंबर 2, रोजा रखें। अगर रोजे रखते हैं, और मैं पास्टर जॉर्ज, मुझे पता है कि हर फ्राइडे को इस एक्सरसाइज को वो करते हैं और खुदा के हुजूर में गिरते हैं, रोजा रखते हैं, और यकीन जाने कि रोजा एक ऐसा जरिया है। आस्तर के रोजे के बारे में हम सब जानते हैं, कैसे वो सूली, वो सलीब जो उनके लिए बनाई गई थी, उसके दुश्मन के लिए इस्तेमाल। आमीन। इसी तरह जब आप रोजे रखते हैं तो आपके खिलाफ बनाए हुए दुश्मन के मंसूबे यीशु के फजल से खत्म होते हैं और उन दुश्मनों को ज़ेर कर देते हैं, क्योंकि खुदा ने आपके हाथ में सक्सेस रख दी है, फतह रख दी है। आमीन। फिर ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखें, बहुत कुछ ना सोचें। आमीन। फिर एक और बड़ी जो कॉमन थिंग है, ये मुझ में भी, आप सब में भी है, आज से हमने मिलकर ये वादा करना है कि जो हमारी सोचे हैं ना, वो सोचे हर वक्त हमें खाई जाती है। हर वक्त हम किसी ना किसी सोच में लगे रहते हैं। मुझे पास्टर जॉन ने ये बात कही थी, या एल्डर साहब ने ये बात कही थी। एल्डर साहब ने भावे ना की थी, लेकिन मेरे ज़हन में वो घूम, हम वो इस तरह अपने दिल में वो बात रखते 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 यहाँ तक कि हम खुदा के इत्मीनान जो है वो खो देते हैं। आमीन। इसलिए हमें आज से ये फैसला करना है, कुछ भी हो जाए, एल्डर साहब ने मेरे खिलाफ बात भी की है, वो जाने और उनका खुदा जाने, मुझे क्या, मेरा खुदा जो फतह से बढ़कर गलबा अता करते हैं वो मेरे साथ है, मुझे किसी की परवाह नहीं। इसलिए आज से ये कहना शुरू करें कि अपनी नेगेटिविटी सोच को पॉजिटिविटी में ले आए। यकीन जाने आपकी जिंदगी सक्सेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। खुदा का फजल जो है आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आप फिर आपके दरमियान जो रुकावटें हैं, जो गुनाह है, वो नहीं रहेगा, बल्कि आप उसमें बढ़ते जाएंगे। आपकी सैलरी 500 रियाल भी होगी ना, तो खुदा आपसे बरकत पाएगा। तो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी सोचों को, नेगेटिविटी को खत्म करें और खुदावंद से, जिस तरह दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है मेरे अंदर है, जो कुछ मुझ में है मेरे अंदर है, यानी उसके कदूस नाम को मुबारक है। जो कुछ मेरे अंदर, जो कुछ मेरे अंदर होगा, अगर नेगेटिविटी होगी, खुदा को, उसके कदूस को मुबारक नहीं कह सकते। जब तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, हम खुदा के कदूस को मुबारक कहेंगे। आमीन। आमीन। हम उससे जो आपके अंदर है, खुदा ने जो आपके अंदर रख दिया है, सक्सेस, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे अच्छे तरीके से। आमीन। सो इंटरपर्सनल लेवल, ये तो वो हो गया जो आपकी पर्सनल जिंदगी के से रिलेटेड है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपकी शख्सियत दूसरे से भी रिलेटेड करती है, रिलेट होती है। जैसे मैं बिजनेस करता हूं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी जो शख्सियत है वो रिलेट होती है, तो उसमें हमने क्या करना है, यानी अगर इसको इंग्लिश में पढ़ो, हाउ यू हैव टू बिहेव विद अदर पीपल्स, यानी आपकी जात दूसरों के साथ कैसा रिलेशन रखती है, कैसा रिएक्ट करती है, कैसा एक्ट करती है। सो जब आप लोगों में बैठते हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, आपकी शाइस्तगी, आपके अंदर जो बोल, जो जुमले हैं, जो अल्फाज हैं, वो कैसे हैं,
इस इन तमाम चीजों से आपकी शख्सियत जो है वो दूसरों पर असर करती है। और इसलिए हम कहते हैं कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना तुझे पसंद आए। और जब हमारा उठना बैठना चलना फिरना क्या ऐसा जिसमें गुनाह हो, जिसमें बुग़्ज़ हो, जिसमें हसद हो, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजों में नेगेटिविटी हो, तो क्या खुदा को हमारा उठना बैठना चलना फिरना पसंद आएगा? नहीं। बहुत सारे लोग, बल्कि आज भी दुनिया में मशहूर है कि क्रिश्चियन जो है वो कसम नहीं खाते। ऐसा एक्ट करे कि पूरी दुनिया गवाही दे कि ये ऐसे लोग हैं। जब भी आप अपनी फील्ड में, ऑफिस में, फील्ड में, जहां पे भी आप जाते हैं, अपने अल्फाजों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें, क्योंकि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बातों से बाज रखे। और आपके इस एक्ट से लोग जानेंगे कि ये मसीह के लोग हैं। आमीन। पौलुस रसूल क्या कहता है कि जिस तरह मसीह है, मसीह को मैंने पहन लिया, इसको पहन लो। जब हमारा मसीह हमारी जिंदगी में आ जाएगा, हमारा उठना बैठना चलना फिरना उसके मुताबिक होगा। लोग गवाही देंगे कि ये खुदा के लोग। आमीन। सो आखिर में सबसे जो आखिरी एक बात है वो ये है कि हमें अपने वक्त को जाया नहीं करना। आमीन। हमने बहुत सारे साल गुजार लिए, आज 2023 को हमने अपना साल बना। वक्त जाया नहीं करना। इफ्सियों 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, लास्ट डेज है। और इंग्लिश में लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, रिडीम द टाइम। रिडीम का मतलब यह है बचाना, या इंग्लिश में अगर देखें टू गेट यानी कुछ हासिल करना, या विन बैक करना। विन बैक करना। सो अपने वक्त को बचाएं, अपने वक्त को उन चीजों से बचाएं, विन बैक करें जो आपकी जिंदगी में फॉल कर रही हैं, जो आपकी जिंदगी के अंदर आपको उस फतह याबी से दूर रख रही हैं। उस वक्त को, उन चीजों को गलत जो थी उनको अपनी जिंदगी से दूर करें और वक्त का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप विन बैक कर सकें। आमीन। तो मेरे अजीजों, सबसे आखिर में कि हम अपने चर्च को in what way you can help and strengthen your church this year। चर्च हम सब जानते क्या है, कलीसिया। और कलीसिया क्या है? खुदा के चुने हुए लोग। और कलीसिया मसीह का क्या है? बदन है। सो हाउ वी कैन, या इन व्हाट वे यू कैन हेल्प एंड स्ट्रेंथन, अपनी कलीसिया को इस साल आप कैसे मजबूत बना सकते हैं। आमीन। सो सबसे पहले कि मसीह का जो खुदा की कलीसिया है, इस चर्च के लिए आप तमाम के लिए, एक के लिए नहीं, सबके लिए अगर कोशिश करें, नाम ले सकते नाम ले, वरना आप इज्तिमाई तौर पर अपने चर्च की तरक्की के लिए दुआ करना शुरू करें। आपका चर्च ग्रो होना शुरू हो जाएगा। आमीन। सारे इख्तलाफात बुलाकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहकर, क्योंकि जो शफायत का अमल जो है ना, वो खुदा को बड़ा पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी जो यूरोप की कलीसिया है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी ऑर्डिनेशन की जो सर्विस में उसके लिए दुआएं कर रहे थे, रोजे रख रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। तो आप जब आपको पता ही ना हो कि मेरे लिए दुआएं की जा रही हैं, रोजे रख रहे, कोई रो रहा है, आंसू बहा रहा है, क्योंकि जो आंसुओं के साथ होता है वो खुशी के साथ काटता है। फिर खुशी आपके चर्च के अंदर आएगी, फिर आपकी चर्च के अंदर बहाली आएगी। आप अपने खादम के लिए दुआ कर सकते हैं। आमीन। आप अपने खादम की मजबूती के लिए दुआ कर सकते हैं, उम्र की दराजी के लिए दुआ कर सकते हैं, उसके गहरे बेदों के लिए दुआ कर सकते हैं, ताकि खुदा अपने गहरे बेद, अपने मुकाशफत,
अपने बंदा पर अय्या करे, भर दे, मामूर कर दे, ताकि जो कलाम तू अपने बंदा को अता करे उसको सुनकर हम बरकत पाएं और कलीसिया ग्रो करें। आमीन। सो मेरे अजीजों, आप मुख्तलिफ तरीके से खुदा के हुजूर में इस कलीसिया की तरक्की का सबब ठहर सकते हैं, जो मुख्तलिफ खिदमतें करके के बहुत दफा हम क्या करते हैं कि किसी चर्च में हदिया दे दिया, चर्च में या किसी भी कोई प्रोग्राम होता है हम दे देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो खुदा के कलाम में एक आयत लिखा हुआ है कि हम जो भलाई करें तो खास तौर पर किसके साथ? अहले ईमान के साथ। अहले ईमान कौन है? हम लोग कि खास तौर पर जो भलाई करते हैं वो अहले ईमान के साथ करें और दूसरे लोगों को भी साथ भलाई करें। बाइबल में ये मना नहीं है, लेकिन वो भलाई जो है वो क्या कहलाती है? मर्सी, रहम, जो खुदा ने आपके दिल में डाल दिया है। लेकिन जो भलाई आप कलीसिया के साथ करते हैं, भाई सखावत का अगर ये कामा नहीं है तो पैसे नहीं है तो हम मिलकर इस स्पोर्ट को करते हैं, तो वो रहम नहीं है बल्कि मसीह का बदन तरक्की करता है और इससे उसका नाम को इज्जत और जलाल मिलता है और आपकी कलीसिया में रूहानी ग्रोथ आती है। आमीन। सो मेरे अजीजों, हमेशा भाई शमाइल जो है वो देखते हैं कि चर्च में खासतौर पर पास्टर शहजाद के घर वो बाहर होते हैं, बहुत सारी चीजें वो हमारी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, जूतियां सीधी रखते हैं। और यहाँ पे अगर साहब ये खिदमत जिसने पाली, यकीन जाने जो खिदमत खादम जो है ना, खिदमत है। बाइबल मुकद्दस में 5 किस्म की खिदमतें हैं, नबी, मुबशर, चरवाहे, उस्ताद, रसूल, जिनमें इनमें किसी में भी नहीं लिखा हुआ कि मुबशर छोटा है, नबी बड़ा है या उस्ताद बड़ा या मुबशर छोटा है। खिदमत किस भी तरह की हो, आप खुदा के हुजूर में उसके बदन को उसके बदन में तरक्की देने के लिए, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे, आप खिदमत कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आज से ये अहद करें कि खुदावंद 2023 आज से मेरा साल हो, ताकि मेरी कलीसिया तरक्की करे, मैं तरक्की करूं, मेरा खानदान तरक्की करे और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद आप सबको इस नाम के वसीला से बरकत बख्शे।